बहादुरपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव को नई ग्राम पंचायत बरेहमोरी में जोड़े जाने का किया विरोध, जाटोली में ही रहने की मांग। ग्राम पंचायत पुनर्गठन में गांव बहादुरपुर को नवसृजित ग्राम पंचायत बरेहमोरी में जोड़ने जाने के फैसले का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। सोमवार को बड़ी संख्या में बहादुरपुर के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उनका गांव पुरानी ग्राम पंचायत जाटोली में ही बना रहे, बरेहमोरी में ना जोड़ा जाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि जब सबसे पहले उपखंड अधिकारी धौलपुर ने नवसृजित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की थी, तब जाटोली ग्राम पंचायत को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग बकायन कपुरा और दूसरा भाग जाटोली के रूप में रखा गया तथा बहादुरपुर को जाटोली ग्राम पंचायत में ही रखा गया। बाद में जिला कलेक्टर जिला परिषद द्वारा जारी नई सूची में बहादुरपुर को अचानक ग्राम पंचायत बरेहमोरी में जोड़ दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने निर्धारित समय में ही आपत्ति दर्ज कराई थी। ज्ञापन में कहा गया कि बरेहमोरी और बहादुरपुर के लोगों में वर्षों पुरानी रंजिश चल रही है। दोनों गांवों के बीच पहले भी कई बार मुकदमेबाजी हो चुकी है और कभी भी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं बहादुरपुर का सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक लगाव हमेशा से जाटोली से रहा है, इसलिए गाँव वासियों की सुरक्षा, सुविधा और आपसी सद्भाव को देखते हुए बहादुरपुर को पूरा ग्राम पंचायत जाटोली में ही रखा जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जायज मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। नाम राव निवास, ग्राम बहादुरपुर, ग्राम पंचायत जाटोली। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी समस्या है कि पहली पंचायत हमारी जाटोली थी, अब चेंज करके बरिया में लगा दिया है। उसको हमारा पूरा गांव राजी नहीं है, वोट का बहिष्कार कर देंगे, वोट देने जाएंगे नहीं और हमारी ग्राम पंचायत जाटोली में ही लगाया जाए। ये श्रीमान जी से हमारा निवेदन। किसने लगवाई है या सरकार ने खुद लगाई है? राजनीति के मुद्दा है। पहले लगाया था एसडीएम ने, वो पहले सही पंचायत थी, जाटोली में लगाया था और काट पीट के फिर दोबारा बरी में कर दिया है। मेरा नाम तुलसीराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जाटोली, ग्राम बहादुरपुर। हमारा गांव बरिया में जुड़ना नहीं चाहता, बड़े से पुरानी रंजिश है और जबकि बरिया में हमारे गांव को जोड़ने से भी जनसंख्या उतनी हो रही है और जाटोली में यथावत रखने से भी जाटोली में उतनी हो रही है। फिर हमको बरिया में क्यों जोड़ा गया? ये राजनीति मुद्दा है, इसलिए उन्होंने राजनीति उनकी चल गई और जोड़ दिया। तो हमारा गांव, पूरा गांव ये चाहता है कि हम जाटोली में ही यथावत रहें। एसडीएम साहब ने जो पहले एसडीएम साहब के पास गए, हमने पहले भी वो दी थी आपत्ति, तो एसडीएम साहब ने कहा था कि मैंने बहादुरपुर को जाटोली में ही रखा, लेकिन किया किसने? उन्होंने एक बाबू को बुलाया, बाबू ने कहा वो बाबूजी ने किया होगा, वो उस टाइम थे नहीं। उन्होंने कहा था कि हम वहीं की वहीं रहेगा। अभी भी आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन और हम वोट डालने, एक भी वोट गांव से नहीं जाएगा बड़े डालने के लिए। हमें ग्राम पंचायत जाटोली में यथावत रखा जाए और हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हमारा बड़े गांव से पुरानी रंजिश है, लड़ाई झगड़ा भी है और उन्होंने बहुत गांव की जो भैंसों गांव का जो उन्होंने चरा देते हैं खेतों में, तो उनसे पुराना झगड़ा चल रहा है हमारा। हम बड़े को बिल्कुल भी राजी नहीं है और बड़े से हमारा नवालो दुश्मनी, पूरी दुश्मनी पुरानी पुरखों से और वोट का हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। हमें बिल्कुल बड़े ग्राम पंचायत मंजूर नहीं है, हम वोट देने भी नहीं जाएंगे। सभी ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का और हमारे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, फिर उनसे भी उपद्रव करते हैं, इसलिए हम उसमें जुड़ना नहीं चाहते। हमें यथावत जाटोली ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के समोना गांव में 11,000 केवी के झूलते तारों से स्लीपर बस में लगी आग से झुलसी महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव समोना में शनिवार शाम बारात लेने आई बस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर आग लग गई थी, जिससे आधा दर्जन बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। और उसके बाद रविवार को इलाज के दौरान झुलसी हुई महिला की इलाज के दौरान मौत की खबर के बाद गाँव में कोहराम मच गया।
मुख्य बात तो यह है कि बस बारात को लेने जा रही थी जिसमें खाली थी, लेकिन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आते ही चालक और परिचालक कूदकर भाग निकले। करंट की चपेट में आने से महिला भगवान देवी पत्नी थान सिंह उम्र 45 साल जो बकरियां चराकर लौट रही थी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और उसकी आधा दर्जन बकरियां भी जलकर मर गई। झुलसी महिला को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि समोना गांव में शनिवार शाम को करंट की चपेट में आई स्लीपर बस बुरी तरह से जल गई है। वह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है, जहां उसे बस की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक बकरियों की भी मौके पर ही मौत हो गई और झुलसी हुई महिला भगवान देवी पत्नी थान सिंह उम्र 45 साल की भी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। महिला के आप कौन लगते हो? भाभी लगती है मेरी। वो कहाँ से आ रही थी उस समय? जंगल से बकरी चरा के आ रही थी। उन पर कितने बच्चे हैं? उन पर 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं। अच्छा अच्छा। और क्या करती थी वो? वो बकरी चराती थी जंगल में, उन्हीं से बच्चों का पेट पालन करती थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये कैसे हुई घटना? घटना तार ऊपर बस के धर गई, तार नीचे गई और वो मतलब भगवान देवी बिहार से वो लेके आ रही बकरी। अब वो ड्राइवर तो तरह के कंडक्टर भाग गए, गांव में भाग कर चले गए, पर वे ने यो नहीं कही कि या बस हमें तार धरेगा हुआ है, करंट आएगा हुआ है, तो छिंजा बकर ने डांटे लो रोके लो, पे भाज गए। अब भाई पता नहीं होती कि जहाँ करंट आ रहा हुआ है, तो बकरी वहाँ के नीचे हैगी बस सके, तो वे जलने लग गई। तो कह रही कि बकरी को चेन्नई, बकरी को चेन्नई, तो यहाँ ते घटते हो आज मैंने बस हवाई ने कन्या को चेन्नई। तो वो बातें कोरते वो चल रही है ऐसा, बकरी की हटाए के थोड़ी सी हटे के बसते, तो वो बस सके थे वहाँ में 1-1.5 फुट थे दूध थे, वो हाथ लग गई वहाँ में भगवान देवी में। फिर तब वो जल के हो तब गिरी गया वो, फिर तब जली मैंने हटा दिया बाहर को। इन्होंने नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि चंबल प्रभा लगातार धौलपुर की जनता की आवाज को, धौलपुर की जनता की मुद्दों को उठाता रहा है, इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं धौलपुर राजाखेड़ा राजमार्ग पर दूंगेपुरा और साड़े के बीच में हम खड़े हुए हैं। इस वक्त यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से रोड गड्ढों में तब्दील हो चुका है। पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। जिस तरीके की हालात इस वक्त धौलपुर में देखे जा रहे हैं वो वाकई में परेशान करने, हैरान करने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा किस तरीके की रोड के हालात हैं कि यहाँ रोजाना आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों में लोग चोटिल घायल हो रहे हैं, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को कतई चिंता नहीं हो रही है और लगातार लोगों की मांगे भी उठती रही हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए इन हालातों को दिखाया भी जा रहा है और यहाँ से रोजाना इस सरकार के और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ रोजाना गुजरते हैं, लेकिन ये जनता की समस्याओं को कहीं न कहीं ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंबल प्रभा अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करेगा कि क्या कहना चाहेंगे लोग, क्या कहना चाहेंगे इस खराब सड़क को लेकर के लंबी समस्या बनी हुई है। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और धौलपुर जिले के जितने भी, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के तो विधायक विधानसभा में एक दिन नहीं बोले, बीजेपी प्रदेश में सत्तारूढ़ है, सरकार को कोई अनुशंसा नहीं की कि हमारे क्षेत्र की इतनी दुर्दशा हो रही है। पूरे धौलपुर की और राजाखेड़ा रोड की बाईपास से लेकर के, धौलपुर बाईपास से लेकर के लोहारी तक इतनी दुर्दशा है कि मात्र 3 किलोमीटर होते हुए हम 30 किलोमीटर दूर हैं। यदि कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो हम एक तरह से बिल्कुल डांग क्षेत्र में है, हमें लगभग आधा पौना घंटा इस 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा करने में लगता है। प्रशासन भी अंधा है और नेता लोग हैं वो भी बिल्कुल पट्टी बांधे हुए, मौन साधे हुए बैठे हैं। अतः मेरा चंबल प्रभा के द्वारा सरकार को और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ये निवेदन है कि किसी तरह से यदि ये समस्या का समाधान हो जाए तो जनता को बहुत बड़ी निजात मिलेगी।
मैं सरकार और प्रशासन के साथ साथ जनता को भी इससे भागीदार मानता हूँ, क्योंकि जनता एक आवाज बुलंद अपनी नहीं कर पा रही है। जनता ग्रामीण क्षेत्र की है, पहले से ही मौसम की मारी इस साल अत्यधिक वर्षा हुई, जो रबी की फसल थी बिल्कुल बर्बाद, बाजरा बिल्कुल पैदा नहीं हुआ। आम आदमी करा रहा है, और जब ज्यादा घायल अवस्था में होता है तो वो आवाज बुलंद करने की स्थिति में नहीं है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है इस समय बिल्कुल दबी हुई है। जब समय आएगा तो समय पर अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेगी। आइए लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खराब सड़क को लेकर के? लंबी समस्या है, लंबे समय से समस्या बनी हुई है। क्या नाम है? जी, भूपेश नाम है मेरा, भरतपुर का रहने वाला हूँ। भरतपुर से यहाँ पर आकर देखा है तो बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ धौलपुर की तो यानी दिन भर तो धूल उड़ती है, ये रास्ते की तो पूरी रास्ते से होनी पड़ी है। यानी कहीं पर भी गड्ढे, रात को हम आते हैं यानी ड्यूटी करके, तो यहाँ पर बहुत जाने में और आने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी आती है। एक दिन एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा, यानी कोई इस रास्ते को लेकर कोई भी वो नहीं है अब तक। 1-1.5 महीने 2 महीने से कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। ड्यूटी क्या में करते हो? ड्यूटी फाइनेंस में, कोटक महिंद्रा फाइनेंस। भरतपुर की सड़कों की बात की जाए तो कैसी भरतपुर की सड़कें हैं? भरतपुर तो 100 वट बढ़िया है इस धौलपुर से। चमन बनना है भरतपुर तो इस टाइम पर भजनलाल शर्मा ने इस टाइम पर भरतपुर को ऐसा चमन बना रखा है बेकार। तो क्या धौलपुर के मुख्यमंत्री नहीं है भजनलाल शर्मा? नहीं वो तो है, पर ये कि भरतपुर यहाँ टाइम पे चमन है इसका, ये तो बिल्कुल ही अस्तेसी हुई पड़ी है, रेगिस्तान बना पड़ा है ये तो। जैसे समझो जैसलमेर, पूरे दिन धूल मट्टी। अब देखो हम पर भी धूल मट्टी है, मोटरसाइकिल पर भी, कहीं पर भी 10 मिनट ठाड़े हो जाओ सबने धूल ही धूल के हो जाते हैं। बस और कुछ ना है, सरकार करावेगी तो करावेगी सब जा तो फिर। जैसा कि आपने सुना, लोगों की यही कहना है कि धौलपुर की हालात इस वक्त बद से बदतर हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस सड़क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी खान है सर, और इस रोड पे डेली ऑटो बन रहे हैं सर, और हमारा बहुत काम नुकसान हो रहा है। डेली तो गाड़ी फंस रही है, ट्रैक्टर फंस रहे हैं सर, इस रोड का कुछ नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी समस्या है। कोई नहीं सुनना सर इस रोड की। हमने काफी बार हाईलाइट किया है, काफी बार हमने मीडिया को बताया है, इस पे काफी बार कंप्लेंट किया सर, कोई सुनवाई नहीं है इस पे। नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने? नेता के लिए सर कोई कुछ नहीं कह रहा, वादे झूठे कर जाते हैं सर, और ये कह जाते हैं कि हम अभी कर रहे हैं, अभी कर दे रहे हैं, अभी गिट्टी डाल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। इस पे कोई समस्या सुनने वाला कोई भी नहीं है, अधिकारी जिला धौलपुर के अंदर कोई नहीं है। काफी बार शोभा रानी को काफी बार इसकी कंप्लेंट दे आई, हाईलाइट कर दी, पर कोई सुनने वाला नहीं है सर। हाँ सर, क्या आप कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? आप जिस तरीके से बदहाल सड़क की व्यवस्थाओं को लेकर? सड़क की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। काफ़ी दिनों से लोग हम आते हैं जाते हैं, लेकिन 1-1.5 साल से तो और ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है। कोई ध्यान देने वाला है नहीं। एक माननीय मतलब जो है अपने डीएम साहब, उन्होंने कई बार प्रशासन को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, लेकिन प्रशासन कहीं गहरी नींद में सोया हुआ, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। उसे जगाने के लिए सब लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जनता को सड़क पर जब तक नहीं आएगी, जब तक ये लोग जगने वाले नहीं हैं, काफ़ी स्थिति ख़राब है सड़क की तो। आए दिन हादसे हो रहे, जनता कब जागेगी? सालों से लगातार ऐसा देखा जा रहा है। जनता का तो ये है साहब कि अपने छोटे-छोटे फ़ायदे के लिए बड़े-बड़े मुद्दे छोड़ देती है जनता। जो वाक़ई मुद्दे हैं, जो सड़क का है, पानी का है, वो तो भूल जाती है। और छोटे मुद्दों में अटक के रह जाती है जनता। इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा, सबका ही विकास है इसमें। जो रोड होगी तो सभी लोग चलेंगे। एक स्पेशल ये तो है नहीं कि वो लोग ये आएगा, ये वो आएगा। जो है वो सबके लिए है। खराब सड़क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर है, लवारी का रहने वाला हूँ। मेरे ट्रैक्टर चलते हैं, इस सड़क से इतने परेशान है, सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है इस चीज पे। और गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले सब परेशान रहते हैं इस रोड पे। को जिम्मेदार मानते हैं आप, सरकार को या प्रशासन को? सरकार को मानते हैं हम तो। हाँ, धौलपुर प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, ना तो रोड बना रहे हैं, ना कुछ नहीं है। गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, इसमें कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है अच्छा भी। जो विधायक है, स्थानीय विधायक को लेकर क्या कहना चाहेंगे जैसे इस सड़कों को लेकर? विधायक को तो ये सोचना चाहिए कि वोट चाहिए होते हैं जब तो वोट मांगने आ जाते हैं टाइम पे, और सड़क फड़क बनवानी होती है, उन चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है। अभी भी कई गड्ढे बने हुए हैं, देखो किस तरह के आ रहे हैं, और ये लगातार जी चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, इनको तो रोका जाए कम से कम। यहाँ पर कई टनों तक ट्रक भर के जाते हैं, उनको भी रोका जाए कम से कम। जो रोज के लोग जा रहे हैं उनकी रास्ता उनके लिए तो सही रहनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस खराब सड़क को लेकर के? हम जो कह रहे हैं कि बढ़िया रोड बन जाए, सुरक्षा होने ड्राइवर कम से कम दिक्कत नहीं उठाने देंगे ड्राइवर है।
कौन जिम्मेदार है इस खराब सड़क? सरकार को वाले जिम्मेदार है ना, कोई विधायक होते जिम्मेदार है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। धर्म रक्षा निधि अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद धौलपुर की जिला बैठक आयोजित। आज गंगाबाई की बगीची धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक जिला संरक्षक गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला मंत्री गिरीश वैद्य द्वारा की गई। बैठक की शुरुआत आराध्य भगवान श्री राम के दरबार पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें धर्म रक्षा निधि क्यों और कैसे करनी है, इस पर जिला सह मंत्री मनोज सोनी द्वारा प्रकाश डालते हुए सभी को अपने अपने प्रखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं को जिला विशेष सूचना संपर्क प्रमुख राम शर्मा ने बताया। प्रांत की कार्य योजना के अनुसार ही संगठन को कार्य करना है। जिला मंत्री गिरीश वैद्य की अनुशंसा पर जिला सह मंत्री मनोज सोनी ने नवीन दायित्वों की घोषणा करते हुए नगर इकाई के दायित्वों पर पुनः विचार करने तक निष्क्रिय कर दिया। नवीन दायित्वों में विश्व हिंदू परिषद जिला विधि प्रकोष्ठ प्रमुख एडवोकेट राम बिहारी श्रीवास्तव को बनाया। धौलपुर प्रखंड का विस्तार करते हुए विजेंद्र माहौर को प्रखंड सह संयोजक, ऋतिक यादव प्रखंड गोरक्षा प्रमुख और जय शर्मा प्रखंड बलो उपासना प्रमुख, सरमथरा प्रखंड में माधवी व्यास को खंड संयोजिका, दुर्गा वाहिनी मेघराज व्यास को खंड उपाध्यक्ष बनाया गया। बाड़ी प्रखंड में अतेंद्र सिक्करवार को सह संयोजक बनाया गया। इस बैठक में जिले के प्रखंडों से जिला सह संयोजक नरेश कुमार, जिला ब्लॉक उपासना प्रमुख सीनू गुर्जर, जिला मिलन प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, सरमथरा प्रखंड से अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, अशोक कुलश्रेष्ठ, जितेंद्र गुलपारिया, पूनम शर्मा, बनवारी शिवहरे, दारा सिंह पचौरी, कैप्टन बनवारी लाल विकास सहित 30 की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज विश्व हिंदू परिषद जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। अभी जो दिसंबर में जो मेन कार्यक्रम है वो धर्म रक्षा निधि है। धर्म रक्षा निधि को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सभी प्रखंडों को धर्म रक्षा निधि के लिए कैसे करना है और क्या करना और क्यों की जाती है, इसको लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और सभी को दायित्व जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने प्रखंडों से अच्छी धर्म रक्षा निधि का जो है वो सहयोग करें। जैसे जिला राजपूत सभा भवन धौलपुर द्वारा राजपूत सभा के युवा जिला अध्यक्ष विनय परमार की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में राजपूत समाज के युवा एकत्रित हुए। इसी क्रम में राजपूत सभा युवा ब्लॉक अध्यक्ष सरमथरा की जिम्मेदारी मयंक सिंह चौहान सरमथरा को दी गई और बसेड़ी युवा ब्लॉक अध्यक्ष राजपूत सभा की जिम्मेदारी विष्णु सिंह परमार उर्फ चिंटू को दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ध्यान केंद्रित किया और इस अवसर पर मानू परमार, सरोठी, बंटी परमार, राधेश्याम परमार, ठाकुरदास का नगला, सत्यम चौहान, मनीष तोमर, गोलू परमार, गोविंद सिंह जादौन, मानवेंद्र सिंह कुनकटा, अनुराग परमार, विवेक जादौन, प्रभात चौहान, रानू परमार, मनीष जादौन, विवेक, अजय परमार ने बधाई दी और हर्ष व्यक्त किया और तमाम समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बदलने से ग्रामीणों में आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
रासाखेड़ा में सिलावट ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर बदलने से नाराज ग्रामीणों ने आज सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत सिलावट राजस्व ग्राम पंचायत हटाने पर अपनी आपत्ति जताई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व से लगातार ग्राम पंचायत सिलावट राजस्व ग्राम का बड़ा क्षेत्र है। इस गांव को ग्राम पंचायत हटाने से ग्रामवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह ही ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बना रहने दिया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सिलावट का हेडक्वार्टर बदलने के बाद अब शेखपुरा ब्राह्मण कर दिया गया है, जो कि गलत है। इसी के साथ नदोरा गांव को भी इसमें हटाया गया है। ज्ञापन देने वालों में सोमकांत, रामवीर, जगदीश, चरण सिंह, रामकृष्ण, देशराज आदि लोग मौजूद रहे। किस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है आज आपने? मैं ग्राम पंचायत सिलावट से सरपंच प्रतिनिधि हजारीलाल और हमारी वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायत का नाम सिलावट है और उसको हटा करके राजनीति रंजिश के कारण शेखपुर ब्राह्मण कर दिया है। हम ग्रामीणों की यही मांग है कि पुराना हेडक्वार्टर है जो वर्तमान में ग्राम पंचायत सिलावट के नाम से वही रखा जाए और जो गांव को तक किया गया नंदोरा वो भी इसी में जुड़ा जाए। बटरवर्थ चौराहे पर लगाए रिफ्लेक्टर, चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से किया गया आयोजन। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुलाबबाग चौराहे पर चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर पोस्टर लगाए गए तथा डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगवाए गए। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि वाटरवर्थ चौराहा ब्लैक स्पॉट के रूप में स्थापित हो चुका था। हमारा प्रयास है चौराहे पर दुर्घटनाओं में कमी लाना। इसके लिए हमारे द्वारा चौराहे पर अस्थायी रूप से डिवाइडर लगाकर उसे बंद कर दिया गया, जिससे शहरवासी चौराहे को क्रॉस ना करें और सागरपाड़ा गुलाबबाग चौराहा स्थित अंडरपास का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि वाटरवर्थ चौराहे पर ही दिन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। डिवाइडर लग जाने से उनमें कमी आई है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा नियमित समझाइश की जा रही है। आज चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं तथा डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इस सप्ताह चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से सचिव यशवीर पोसवाल, अंकित अग्रवाल व यातायात पुलिसकर्मी मुख्य रूप से मौजूद थे। मालिक जो भी ड्राइवर लेके जाते हैं उनको अंडरपास सागरपाड़ा होके आदेश दिए गए और मुचकुंद से जो घंटाघर जाते हैं उनको गुलाबबाग होते हुए जाने के लिए हिदायत दी गई है। पैदल यात्रियों को जो फुट ब्रिज बना हुआ है उसको ऊपर से क्रॉस करने के लिए हिदायत दी गई है और समझाया गया है। अमेरिका से 2 साल बाद लौटे साहब सिंह सरदार कंग से बसपा कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात। बाड़ी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज करुआ बाड़ी स्थित अपने निजी निवास पर अमेरिका से लगभग 2 वर्ष बाद स्वदेश लौटे साहब सिंह सरदार कंग बलविंदर कंग के पिता से धौलपुर जिले के सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण मुलाकात की और उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी कैलाशी बौद्ध, रामपाल ब्रजेश सोनी, जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया, जिला उपाध्यक्ष हनीफ फारूकी, पूर्व जिला महासचिव रविंद्र कोमल, जिला कोषाध्यक्ष मुरारी कुशवाहा, जिला कार्यकारिणी सदस्य राम विनोद बघेल, जिला बीबीएफ प्रभारी और पूर्व जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह बाड़ी, विधानसभा प्रभारी रामनिवास व राजेश लहरी, विधानसभा अध्यक्ष अचल सिंह, सौरभ मोनी, अनार सिंह, सरपंच किशन धनोरा, सुरेश कुशवाहा, अरविंदर अजानिया, जीतू कुशवाहा सहित जिले भर के सभी प्रमुख पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने साहब सिंह सरदार कंग का फूलमालाओं से स्वागत किया तथा उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति और संगठन विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बहुजन समाज पार्टी धौलपुर जिले में तेजी से मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में शानदार प्रदर्शन करेगी। बसेड़ी में बिजली चोरी पर बड़ी कार्यवाही, 45 अवैध जंपर काट कर किए जब्त। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह तथा बसेड़ी के सहायक अभियंता बीएस मीणा के नेतृत्व में आज सोमवार को बसेड़ी उपखंड के शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विद्युत विभाग की टीम ने क्षेत्र में विभिन्न मोहल्ले और गलियों में सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की सीधी चोरी किए जाने के मामले प्रकाश में आए। टीम ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 45 अवैध जंपरों को काटकर जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा लगातार बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। टीम ने मौके पर उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के दुष्परिणामों और कानूनी कार्रवाई के बारे में जागरूक भी किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और अधिक सख्ती के साथ चलाए जाएंगे। बिजली चोरी पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आर्थिक दंड व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।